हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बच्चों के मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है कोहनी का, जिसको हम फ्रैक्चर सुप्राकॉन्डाइलर एल्बो बोलते हैं, उसके बारे में आपसे कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बच्चों में ये सबसे कॉमनली होने वाला फ्रैक्चर है। बच्चा जब भी हाथ के बल गिरता है, जिसको फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड बोलते हैं, बच्चे का इमीडिएटली एल्बो फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है, आप सबसे पहले एक्सरे करवाएं। और एक्सरे में आपको आपके डॉक्टर कहेंगे कि बच्चे को मोस्ट कॉमन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ है। ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। वन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 1 इज अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में जो है सिर्फ फ्रैक्चर लाइन होती है, लेकिन फ्रैक्चर अपनी जगह से हिला हुआ नहीं होता। जैसे कि दीवार में एक क्रैक आता है, लेकिन दीवार अपनी जगह पे ही है। इस फ्रैक्चर में हमें सिर्फ बच्चे को प्लास्टर देना होता है, और प्लास्टर देने के बाद 3 to 4 वीक्स में ये फ्रैक्चर जुड़ जाता है और बच्चा नॉर्मल सारी एक्टिविटी को कैरी करता है। टाइप 2 फ्रैक्चर होता है, जिसमें कि ये फ्रैक्चर हिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा हिला हुआ नहीं होता। उस केसेस में हम बच्चे को बेहोशी में हल्का सा इस फ्रैक्चर को वापस से रिपोजिशन करके और प्लास्टर दे देते हैं। इस केसेस में भी 4 to 6 वीक के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तीसरा होता है टाइप 3 फ्रैक्चर, जिसमें कि फ्रैक्चर दोनों बहुत ही ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं। टूटने के बाद दोनों हड्डियाँ अलग अलग डायरेक्शन में हो जाती है, और ये फ्रैक्चर कॉमनली यही फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। और इस फ्रैक्चर को जनरली कभी भी प्लास्टर से ठीक नहीं किया जाता, क्योंकि यदि अगर हम करेंगे तो बच्चे को रेजिडुअल कोई ना कोई डिफॉर्मिटी यानी किसी प्रकार का हाथ में टेढ़ापन रह सकता है। इस केसेस में हम बच्चे को सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी क्लोज रिडक्शन इन के वायर फिक्सेशन कहा जाता है। इसमें हम बच्चे का जो एनेस्थीसिया देने के बाद बच्चे की जो हड्डियां हैं उनको हमारे पास यहाँ मशीन होती है, उसमें देखकर इसको सेट करते हैं और स्किन के ऊपर से 2 वायर्स डालते हैं, जो इसको बोन्स इस फ्रैक्चर को पकड़ के रखता है। और उसके बाद हम इसको प्लास्टर करते हैं, और 4 to 6 वीक्स के बाद जब ये बोन जुड़ जाती है तो इन वायर्स को हम निकाल देते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को एल्बो का सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस है, तो आप इस प्रोसीजर को करने में हिचकिचाए ना, केवल प्लास्टर से जोड़ने का प्रयास ना करें। बिकॉज यदि एक बार ये गलत जुड़ जाता है 7 से 10 दिन में, तो फिर हमें इसको करेक्ट नहीं कर पाते, और अगर हमें करेक्ट करना है तो हमें वापस से रीफ्रैक्चर करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो यदि आपको लग रहा है कि फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है, तो आप के वायर और क्लोज रिडक्शन के वायर ट्रीटमेंट का ही सहायता लें अपने एक्सपर्ट के द्वारा, और इससे ये एल्बो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और बच्चा फ्यूचर में सारी एक्टिविटी को कर पाएगा। तो दोस्तों, आपको लगता है यदि आपके बच्चे को सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर और आप कंफ्यूज है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे कमेंट लिख के हमें और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।